अजीज़ान मन, मैं हूँ आदिल राजा। आपको मेरा सलाम पहुंचे। आप देख रहे हैं सोल्जर स्पीक्स। अजीज़ान मन, आज 24 मई 2026 है और जो मिडिल ईस्ट के अंदर इस वक्त हो रहा है वो सिर्फ एक, अगर आप कहें कि रीजनल कॉन्फ्लिक्ट है, तो वो रीजनल कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, बल्कि दुनिया का पावर बैलेंस जो है वो इस वक्त मुकम्मल रीसेट हो रहा है। और सदर ट्रंप की बातचीत से तो लग रहा इस तरह रहा है कि इस तरह बिल्कुल कुछ नहीं हो रहा, लेकिन ये हकीकत नहीं है। जो हकीकत ये है वो मैं आपको बता रहा हूं, और वो सीरियस अमेरिकन स्ट्रेटेजिक कम्युनिटी या ग्लोबल स्ट्रेटेजिक कम्युनिटी इस बात को जानती है कि पूरी दुनिया का जो पावर का बैलेंस है वो रीसेट हो रहा है इस वक्त। और सबसे इंटरेस्टिंग बात क्या है? सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस पूरे क्राइसिस में पाकिस्तान का एक खुद साख्ता फील्ड मार्शल, जिसको पाकिस्तानी फेल मार्शल कहते हैं, आसिम मुनीर, वो एक स्ट्रेटेजिक मास्टरमाइंड नहीं है अपने आप को बना के वो पेश तो कर रहा है, बल्कि डोनाल्ड ट्रंप का वो डाकिया पोस्टमैन नजर आ रहा है। और पूरी दुनिया को नजर आ रहा है, सिर्फ हम ये बात नहीं कर रहे हैं। जी हाँ, पोस्टमैन, डाकिया, एक ऐसा आदमी जो खुद लेजिटिमेसी क्राइसिस का शिकार है, आसिम मुनीर, जो पाकिस्तान के अंदर पब्लिक सपोर्ट लूज कर चुका है। किसी को कोई शक है तो मुझे बताए, या आपके क्या कमेंट्स हैं वो जरूर दीजिएगा इस सिलसिले में, अगर आपको लगता है कि मैं गलत बोल रहा हूं तो। और अब अपनी इंटरनेशनल इमेज को वो बचाना चाहता है और डोमेस्टिक लेजिटिमेसी लेना चाहता है, और उसलिए ट्रंप और गल्फ की जो बादशाहतें हैं, मोनार्कीज हैं, उनके दरमियान मैसेज कैरी कर रहा है। नया जेट खरीद लिया है आपके खर्चे के ऊपर, अवाम के खर्चे के ऊपर, और ये डाकिया बना रहा है साला। क्योंकि अदरवाइज तो जो भी ये बात करता है वो इजरायली भी इंटरसेप्ट कर लेते हैं, फोन के ऊपर करे तो चाइनीज भी कर लेते हैं, अमेरिकन भी कर लेते हैं। धोखा इसने सबको देना है, तो इसको खुद डाकिए को जाना पड़ता है, पुराना सिस्टम, खत लेके कि ए सरकार इत्थे वेखो जरा, है जी, या शेख इत्थे वेख। ये काम चल रहा है। और ये हम पहले तो मजाक करते थे, लेकिन अब मजाक बन चुका है। ये पूरी दुनिया इसके ऊपर बात कर रही है, और इसको बेचने की जिस तरीके से कोशिश की जा रही है, वो कथित तौर के ऊपर ट्रंप के अपने ऊपर भी जिस तरह के सवालात उठ रहे हैं ना जी, वो भी इस वक्त सवाल, सबसे ज्यादा अहम जो सवाल है वो ये है कि क्या ट्रंप वाकई ईरान के सामने जो है, चलें पहले इसके ऊपर बात कर लें जो एक्चुअल बात है, क्योंकि अमेरिका के अंदर ये बात कहा जा रहा है कि भाई ट्रंप हैज लॉस्ट इट। लोग, अटलांटिक का मैं आर्टिकल आज पढ़ा था, ट्रंप्स एंड गेम इज सरेंडर। He seems to hope to slip away without American noticing the magnitude of his defeat. रॉबर्ट कीगन ने ये लिखा हुआ है। और इस तरह के मुसलसल अमेरिका के अंदर बात की जा रही है, कहते हैं नहीं ये डेमोक्रेट्स बात करते हैं और कोई बात नहीं करता। भाई डेमोक्रेट्स अगर बात कर रहे हैं, अमेरिकन ही हैं, वो भी बात कर रहे हैं, पूरी दुनिया अब यही बात कर रही है कि क्या ट्रंप वाकई ईरान के सामने झुक गया है, और अगर हाँ तो इसका मतलब है कि पाकिस्तान, इसराइल और पूरी मुसलमान दुनिया के लिए अब क्या इसका रिजल्ट निकलेगा। बड़ा इंपॉर्टेंट ये जो है सवाल है। अजीज़ान, अटलांटिक मैगजीन के बारे में, जिसके बारे में बता रहा था, ये जो स्क्रीनशॉट है उन्हीं ने लगाई हुई है, ट्रंप्स एंड गेम इज सरेंडर। उनके एनालिस्ट रॉबर्ट कीगन ने अपने आर्टिकल में एक बहुत डेंजरस सिनेरियो जो है वो एक्सप्लेन किया है। और अगर आपने आर्टिकल पढ़ना है तो उसका लिंक मैं लाजमी जो है, इस आर्टिकल का लिंक जो है वो मैं आपको डाल दूंगा, इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर डाल दूंगा, तो आपको जो है वो आर्टिकल आसानी हो जाएगी समझने के अंदर भी। ये जो आर्टिकल है, ये जो बात कर रहा है, वो जो पिक्चर पेंट कर रहा है, अमेरिका के अंदर बैठ के बात कर रहा है, वो कहता है कि इनके मुताबिक ट्रंप का 30 दिन का नेगोशिएशन प्लान असल में पीस प्रोसेस नहीं बल्कि स्ट्रैटेजिक सरेंडर है। यानी अमेरिका धीरे धीरे, आहिस्ता आहिस्ता ईरान कॉन्फ्रंट्रेशन से निकल रहा है, बगैर ऑफिशियली हार माने। हार चुका है लेकिन मानना नहीं चाहता, इसलिए आहिस्ता आहिस्ता जो है वो वहां से निकल रहा है। और इन ऑल ऑनेस्टी ग्राउंड रियलिटीज भी इसी तरफ इशारा करती हैं, इसमें तो कोई शक नहीं है। जो ओवरऑल सिनेरियो है वो भी आपको यही बता रहा है। और ये जो इस वक्त नैरेटिव बन रहा है, इसमें ईरान की एक स्ट्रेटेजिक जीत, जिसके बारे में हम मुसलसल मेरे आप चैनल के ऊपर, सोल्जर स्पीक्स रीलोडेड के यूट्यूब के ऊपर जो है, आप लाइव स्ट्रीम्स में जाएं तो मुसलसल हम यही बात करते चले आ रहे हैं। यही मेरा असेसमेंट था कि भाई स्ट्रेटेजिक विक्ट्री जो है वो ईरान के पास इस वक्त उसने हासिल की हुई है। नुकसान ईरान का ज्यादा हुआ लेकिन स्ट्रेटेजिक विक्ट्री उसके पास है। देखिए 37 दिन तक ईरान के ऊपर अटैक्स हुए,
इजरायली स्ट्राइक्स हुई, यूएस प्रेशर आया, इकोनॉमिक वॉरफेयर उसके खिलाफ की गई, नेवी उसकी खत्म ऑलमोस्ट कर दी गई, नेवल टेंशन हुई, लेकिन ईरान फिर भी कोलैप्स नहीं हुआ। यही मैं आपको बताता चला आया हूं। बल्कि उल्टा ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज पर अपना इनफॉर्मल कंट्रोल एस्टैब्लिश करना शुरू कर दिया। और ये कोई छोटी बात नहीं है, जितना मर्जी आप इसको जो है वो शुगर कोट कर लें। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज से दुनिया का 20% ऑयल गुजरता है, ये कोई छोटी बात नहीं है। और अगर ईरान इस चेक पॉइंट के ऊपर लेवरेज एस्टैब्लिश कर लेता है तो समझ लीजिए कि दुनिया की इकोनॉमी का जो इस वक्त पूरे का पूरा गला है वो तेहरान के हाथ में चला जाएगा। बात समझिए। अटलांटिक का जो आर्टिकल है, मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर दिया हुआ है, उसके भी मुताबिक ईरान अब बराह रास्त मुख्तलिफ कंट्रीज से मुल्क से ट्रांजिट एग्रीमेंट डिमांड कर रहा है। आप जो मर्जी बोलते रहो, लेकिन दिस इज एक्चुअली बिन रिपोर्टेड। फ्रेंडली कंट्रीज जो हैं उनको प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट दी जाएगी। इंडिया, पाकिस्तान, चाइना टाइप कंट्रीज, रशिया टाइप कंट्रीज, और जो कंट्रीज ईरान की दुश्मन समझी जाती हैं उनके शिप्स ब्लॉक किए जा सकते हैं। मतलब ईरान सिर्फ सरवाइव नहीं कर रहा, बल्कि एक पूरे खित्ते पे रीजनल हेजमन की तौर के ऊपर जो है वो सामने उभर के आ रहा है और बैलेंस ऑफ पावर शिफ्ट हो रहा है यहां पे। अब इसके अंदर आप आ जाओ, जो हमारा है आसिम मुनीर उर्फ मुनीरा मिस्त्री उर्फ चाचू विस्की का तो पाकिस्तान के अंदर, मैंने आज आपको रिपोर्ट इससे पहले की है कि जो हालात हैं चाचू विस्की के, उसके अंदर जो हालात हैं वो तो आप देखो कि बहुत बुरे हैं। लेजिटिमेसी चाचू विस्की ढूंढ रहा है, लेकिन पाकिस्तान का अपना इतना बुरा अंदर से हाल है कि चाचू विस्की जितने मर्जी अपनी खबरें छपवा ले, डाकिया बन जाए, पाकिस्तान के अपने अंदर सिक्योरिटी सिचुएशन की इतनी बुरे हालात हैं कि आप लेजिटिमेसी पाकिस्तान में ढूंढते रहो, लेकिन पाकिस्तान जल रहा है एक तरफ। और आपने देखा होगा कि अचानक आसिम मुनीर को इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में बहुत एक्टिव जो नजर आके खबरें छापी जा रही हैं, खासतौर के ऊपर जो है वो अल जजीरा टाइप खबरें छपवा रहे हैं, हर जगह छपवा रहे हैं। कभी सऊदी अरब में आपको नजर आएगा, कभी यूएई में नजर आएगा, कभी वॉशिंगटन के इनडायरेक्ट चैनल्स के ऊपर आपको नजर आएगा, कभी ईरान की मीडिएशन की बातें खबरें छपेंगी इसके लिए। लेकिन रियलिटी क्या है अजीजान मन? रियलिटी ये है कि पाकिस्तान की मिलिट्री रजीम जो है वो इस वक्त डेस्परेटली इंटरनेशनल लेजिटिमेसी ढूंढ रही है और डोमेस्टिक लेजिटिमेसी भी ढूंढ रही है। और वो इंटरनेशनल लेजिटिमेसी ये ईरान में अपना जो किरदार है उसके जरिए ढूंढ रही है, और डोमेस्टिक भी लोगों को खाने पीने को कुछ नहीं है। कहते नहीं नहीं देखो हमने अमन करा दिया है, हमारी विक्ट्री हो गई है। इनके नुमाइंदे कुछ वो आके छाले मार मार के पागल हो गए हैं, बांदरों की तरह छाले मारते हैं कि नहीं जी पाकिस्तान का बड़ा फायदा होगा, ईरान से तेल मिलेगा सस्ता। ओ भाई सस्ता तो स्मगलिंग के ऊपर तेल मिलता है। हालात नॉर्मलाइज हो जाएंगे तो सस्ता तेल नहीं मिलेगा आपको, इंटरनेशनल रेट के ऊपर तेल मिलेगा। गैस पाइपलाइन ईरान अपना खुद अब रशिया से गैस मंगवा रहा है और आपकी गैस पाइपलाइन खत्म हो चुकी है, ईरान ने आपके ऊपर मुकदमा किया हुआ है। किधर रह रहे हो भाई? होश के अंदर आओ। मैं उस बहस में नहीं पढ़ना चाहता, लेकिन आप देखो पाकिस्तान के अपने अंदर, पाकिस्तान की बात कर लो, इकोनॉमी कोलैप्स के करीब है पाकिस्तान की इस वक्त। इंसर्जेंसी रोजाना की बुनियाद के ऊपर बढ़ी है। पिछले 24 घंटे की रिपोर्ट मैं आज दे चुका हूं, जरा उसको आप देख लीजिए, होश ठिकाने आ जाते। पॉलिटिकल लेजिटिमेसी जीरो है, पब्लिक ट्रस्ट तबाह बर्बाद हो गया। लोग जिस तरह की बातें करते हैं वो आपको भी पता है, मुझे भी पता है। और मिलिट्री के ऊपर इस वक्त जिस तरह की तनकीद की जा रही है वो तो आज से पहले कभी हुई नहीं है। और मिलिट्री मुझे ब्लेम करती है, मैं 3rd जनरेशन पाकिस्तान आर्मी ऑफिसर हूं, मैं अपनी नस्लों की इज्जतें बचाने के लिए सच बोल रहा हूं और बोलूंगा, क्योंकि मैंने किसी एक डिक्टेटर से वफा का अहद नहीं उठाया। मेरा अहद वफा जो है वो मेरी कौम के साथ है, और डरते मरते हम नहीं है किसी के साथ, ना ही इमरान खान डरता है। ठीक है ना, हकीकत बयान कर रहे हैं, किसी को तकलीफ होती है तो होती रहे। आज तक पाकिस्तान की तारीख में अनप्रेसिडेंटेड क्रिटिसिज्म है पाकिस्तान की फौज के ऊपर हो रही है। आप मुझे बताओ अगर इससे पहले कभी हुई? 71 में आधा मुल्क तोड़ के आ गए, लेकिन फिर भी इस तरह की तनकीद नहीं हुई जिस तरह अब हो रही है। तो ऐसे में आसिम मुनीर को एक ग्लोबल स्टेट्समैन का इमेज चाहिए, और वो बेचने के लिए जो लफाफे यहां पे लगे हुए हैं ये हरकतें करने के लिए, आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं, और वो भी नफरत का ही शिकार हो रहे हैं।
और ये जो ग्लोबल स्टेट्समैन का जो एक इसको इमेज है, क्या ये इसको मिलेगा? मेरा तो नहीं ख्याल जी, क्योंकि ट्रंप, अमेरिका वाले खुद कह रहे हैं कि भाई वो ट्रंप हार रहा है, ये इंस्ट्रूमेंट ऑफ सरेंडर ट्रंप के लिए साइन करने जा रहा है मेरी जाती राय के मुताबिक, ठीक है। और ट्रंप को भी एक ऐसा ही बंदा चाहिए जो गल्फ और मुस्लिम वर्ल्ड तक मैसेजेस पहुंचाए, डाकिया बने, और अमेरिका के डायरेक्ट फिंगरप्रिंट्स ना हो उसके ऊपर। यानी आसिम मुनीर ट्रंप का एक ग्लोरिफाइड पोस्टमैन या स्ट्रेटेजिक पोस्टमैन बन चुका है, लेकिन पॉलिसी मेकर नहीं है, ना ही मेडिएटर है, सिर्फ मैसेंजर है। मैसेंजर, फौज के अंदर डीआर बोलते हैं, दफ्तर रनर, उसको दफ्तरों में आम चपड़ासी बोलते हैं, उसको अर्दली बोलते हैं। ये ट्रंप का अर्दली है, क्योंकि ट्रंप की मजबूरी है। क्या मजबूरी है? सवाल यह है कि ट्रंप बैकफुट के ऊपर क्यों गया, क्यों भाई? देखिए अजीजान मन, अमेरिका के जो मिलिट्री है वो इस वक्त ओवरस्ट्रेच्ड है। यूक्रेन फ्रंट एक तरफ खुला हुआ है, पैसिफिक में चाइना के ऊपर अलग प्रेशर आया हुआ है चाइना की तरफ से, डोमेस्टिक इकोनॉमिक इश्यूज अमेरिका के अपने अलग हैं, और ट्रंप का जो, और बेतहाशा महंगाई अमेरिका के अंदर भी हुई है, और ट्रंप का जो पॉलिटिकल बेस है वो अब एक ना खत्म होने वाली एंडलेस वॉर से तंग आ चुका है। मागा मूवमेंट, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन मूवमेंट ओपनली खुलेआम कह रही है कि यार अमेरिका फर्स्ट, नॉट अनदर मिडिल ईस्ट वॉर। और इसीलिए ट्रंप को अब एग्जिट चाहिए, क्योंकि नवंबर में इलेक्शन के अंदर भी तो जा रहा है, और कुछ तो सेविंग रेस बचे उसके पास। हाउस तो ये दोनों लूज कर जाएंगे, लगता यही है। और इसीलिए अब वो सीज फायर, नेगोशिएशन और टेम्परेरी आर्जी इकदाम, टेम्परेरी अरेंजमेंट्स का ड्रामा क्रिएट कर रहा है। जितनी भी उसकी इस वक्त कम्युनिकेशन है वो यही है। लेकिन तेहरान समझ चुका है कि ट्रंप फुल स्केल वॉर कंटिन्यू नहीं कर सकता। तेहरान इनकी नब्ज पकड़ चुका है, और इसीलिए ईरान की डिमांड्स भी जो है वो फाते वाली हैं, विक्टर वाली हैं। वो कहते हैं सैंक्शन हटाओ, यूरेनियम इनरिचमेंट हमारी चलती रहेगी। ये कहते हैं नहीं, 60 दिन 30 दिन मजीद हम लगाएंगे। वो कहते नहीं चलेगी। स्ट्रेट के ऊपर वो कहते हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज पे हमारा लेवरेज रहेगा अब, और हमें ये कह रहे हैं कि जी वो कोई पैसे नहीं मांग रहे, मांग रहे हैं पैसे क्योंकि हमारा नुकसान किया, पूरा करो, या हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज से पूरा करेंगे टॉल लगा के $2 मिलियन फी शिप। और ये लैंग्वेज जो बंदा हारा हुआ होता है उसकी नहीं होती भाई। और ये अमेरिका के अंदर भी बात हो रही है। अब यहां इजराइल की सबसे बड़ी टेंशन भी जो है वो भी है कि अटलांटिक मैगजीन, जिसका मैं कोट आपको करके बता रहा हूं, लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद है, अटलांटिक के मुताबिक नेतन्याहू बहुत शदीद गुस्से के अंदर है, और उसकी वजह बहुत वाजे है। अगर अमेरिका ईरान कन्फ्रंटेशन से पीछे हटता है तो इजराइल जो है वो स्ट्रेटेजिकली आइसोलेट हो जाएगा भाई। ईरान मजीद मजबूत होगा, स्ट्रॉन्गर होगा, हिजबुल्ला मजीद स्ट्रॉन्गर होगी, हमास रिवाइव हो सकती है, और गल्फ अरब स्टेट सर्वाइवल के लिए तेहरान के साथ कॉम्प्रोमाइज करेंगे। इसीलिए इजराइल ने, जो ही ट्रंप ने ऐलान किया कि जनाब हमारी तकरीबन डील हो चुकी है, तकरीबन, तो उन्होंने जाके गजा के ऊपर फिर अटैक कर दिया। अब्राहम अकॉर्ड तक ये कोलैप्स यहां पे जो इस वक्त हुआ है यूएई और इजराइल का, और बाकी लोग जो यहां पे आए हुए अब्राहम अकॉर्ड के ऊपर लोगों को प्रेशर करें, ज्वाइन इन करें, वो भी कोलैप्स कर सकता है भाई। यानी जो मिडिल ईस्ट आर्किटेक्चर अमेरिका ने कई डेकेड्स लगा के, दहाइयां लगा के बनाया है, वो टूट जाएगा। क्योंकि भाई किसने कहा था कि ये जाएं यहां पे इस जंग के अंदर? और यहां पे पाकिस्तान के लिए क्या खतरा है? पाकिस्तान फिर वही पुरानी स्ट्रेटेजिक गैम्बलिंग जो है, जुआ खेल रहा है यहां पे, जियोपॉलिटिकल जुआ खेल रहा है। एक तरफ सऊदी अलाइनमेंट है, दूसरी तरफ ईरान को भी रीअश्योर करने की कोशिश की जा रही है, तीसरी तरफ ट्रंप को खुश भी करना है, और चौथी तरफ चाइना को भी खुश करना है, सेटिस्फाई करना है। लेकिन तारीख गवाह है, हिस्ट्री गवाह है अजीजान मन, जब भी पाकिस्तान एस्टेब्लिशमेंट ने डबल गेम खेला है, आम पाकिस्तानी ने उसकी कीमत अदा की है। 1980 अफगान जहाद, ब्लो बैक पाकिस्तान के ऊपर, क्लाशनकोफ कल्चर, हेरवन कल्चर, वॉर ऑन टेरर, 70,000 से ज्यादा पाकिस्तानी जो है वो मारे गए। और फिर मिलिट्री एलीट अपनी कुर्सी और इंटरनेशनल लेजिटिमेसी के लिए बहुत ही खतरनाक किस्म की डेंजरस जियोपॉलिटिकल गेम्स खेल रही है इस वक्त भी, और हमेशा से खेलती चली आई है। और सबसे डेंजरस चीज क्या है कि पब्लिक जो है वो, पब्लिक को ये सच नहीं बताना चाहते,
और खुद जर्नैल अन्नेवा पैसा कमाना चाहते हैं, कमा रहे हैं। अभी भी आप देखो, चीफ ऑफ जनरल स्टाफ ने अपने बेटे को 3 बेडरूम अपार्टमेंट लेके दिया है न्यूयॉर्क में, मैनहट्टन में, टॉप नॉच, कई दर्जनों $1 मिलियन लगते हैं इन अपार्टमेंट्स के। लेकिन कहां से इनके पास आ रहे हैं? इनको तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इन्होंने तो अपने बच्चे बाहर सेटल किए हैं। ऑस्ट्रेलिया में मैसिव इन्होंने अपने बच्चे सेटल किए और पैसा पाकिस्तान से उठा के बाहर भेजने। ऑस्ट्रेलिया, तुर्की, यूके, आप भरा हुआ है इस वक्त, भरा हुआ, लाइन लगी हुई है। आप लिखो तो मैं आपको बता भी दूंगा, एक स्पेशल प्रोग्राम इसके ऊपर कर दूंगा कि किन जर्नलों ने अपने बच्चे किन ममालिक में कहां पे सेटल किए हैं। मैं उनकी आइडेंटिटी तो रिवील नहीं कर सकता, बिकॉज कम्युनिटी गाइडलाइंस मुझे इजाजत नहीं देती उसकी, लेकिन मैं आपको यह जरूर बता सकता हूं कि कौन कहां पे अपना पैसा शिफ्ट कर रहा है अपने बच्चों के जरिए। इनके बच्चे तो फौज के अंदर नहीं जा रहे, इनके बच्चे फौज के अंदर जाए तो जाफर ट्रेन एक्सप्रेस में, तो आपको पता है जो गए हुए हैं वो भी जाफर ट्रेन एक्सप्रेस के ऊपर आज जो कुछ हुआ है उसमें अफसर तो कोई नहीं बैठा हुआ था। तो अजीज अनमन, ये सिर्फ ईरान या अमेरिका का कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, जो बिगर पिक्चर है ये ग्लोबल पावर ट्रांजिशन है। अमेरिका की हेजमनी जो है वो चैलेंज हो रही है, चाइना और रशिया खामोशी से इसको बेनिफिट कर रहा है, और ईरान रीजनल पावर बन चुका है, बन रहा है, चलो ठीक है, लेट्स बी फेयर। और इजराइल आइसोलेटेड फील कर रहा है, और पाकिस्तान की मिलिट्री रजीम अपने सर्वाइवल की डिप्लोमेसी कर रही है। बस पाकिस्तान की उनको कोई परवाह नहीं है, नहीं तो जो आज पाकिस्तान में हुआ है वो आपके सामने है। लेकिन सवाल यह है कि अगर कल सिचुएशन और एस्केलेट हुई तो क्या पाकिस्तान फिर किसी और की वॉर का फ्यूल बनेगा? और क्या आसिम मुनीर की इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में पाकिस्तान के इंटरेस्ट जो है वो प्रोटेक्ट हो रहे हैं, या सिर्फ आसिम मुनीर के जाती इंटरेस्ट प्रोटेक्ट हो रहे हैं? सिर्फ आसिम मुनीर अपनी कुर्सी और अपनी लेजिटिमेसी के पीछे ये गेम कर रहा है? अपनी राय कमेंट्स में जरूर दीजिएगा, मुझे इंतजार रहेगा। खुदा हाफिज।